एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, मुझे आपको बताना है कि आज की बात जो आप 9 बजे से देखते हैं इसका टाइम बदलेगा और 15 जून से ये शो आप देख सकेंगे 8:30 बजे से। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं वॉर अपडेट विद अमित कुमार पालित। फिलहाल जो जंग है भड़क गई है एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में, और उसकी वजह जैसा मैंने पिछले एपिसोड में बताया था कि अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया गया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास, और उसके बाद अमेरिका ने कहा था कि फिलहाल हमने अपने दोनों पायलट्स को बचा लिया है, लेकिन ये जांच किया जा रहा है कि आखिरकार ये जो हेलीकॉप्टर है, ये जो अटैक हेलीकॉप्टर है, आखिरकार कैसे क्रैश हुआ। तो उसके बाद जो तफ्तीश हुई उसमें साफ हो गया कि ईरान की ओर से इसे मार गिराया गया है, और पलटवार होना तो जाहिर सी बात है, होना ही था, इसमें कोई भी शंका नहीं रहनी चाहिए थी। तो अमेरिका ने इसका जवाब दिया, और अमेरिका ने इसका जब जवाब दिया तो ईरान ने भी इसका जवाब दिया, और उसके बाद इस वक्त जो हालात हैं और ज़्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। अगर आपको याद हो, पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि किस तरह से ईरान और इजराइल के बीच एक तरह से वार और पलटवार हुए थे। इजराइल ने किस तरह से ईरान के अंदर मिसाइलें दागी थी, ठीक उससे पहले जवाब दिया था ना, क्योंकि ईरान ने एक साथ कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कर दिए थे उत्तर इजराइल के ऊपर। हालांकि उसको सबको उन्होंने इंटरसेप्ट कर दिया था, लेकिन उसके बाद ईरान के ऊपर जो हमले हुए थे इसमें काफ़ी नुकसान पहुंचा था, और फिर डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध रोक दो, एक दूसरे पे हमला मत करो, और सबको लगा कि ठीक है, अब फिर से लगता है कि सब कुछ शांत हो गया है, डील होने जा रही है, 3 दिन में डील फाइनल हो जाएगा। लेकिन जब ये खबर आई थी कि हेलीकॉप्टर मार गिराया गया है या फिर क्रैश हुआ है, उसके बाद से अंदेशा था कि अगर ये ईरान की ओर से किया गया, IRGC की ओर से किया गया है, तो उसका तो पलटवार होना ही था। इसीलिए इस वक्त युद्ध विराम फिलहाल खतरे में इसलिए नहीं है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप यही मानते हैं कि सीज़फायर जारी है, बातचीत हो रही है, डील हो जाएगा, डील होने जा रहा है, लेकिन ये डिफेंसिव स्ट्राइक है, ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है, डिफेंसिव स्ट्राइक है। लेकिन दरअसल ये युद्ध है क्योंकि एक दूसरे के ऊपर लगातार ये हमले किए जा रहे हैं। अब मौजूदा हालात में आप समझिए कि हुआ क्या था। तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, यहाँ पर ही हेलीकॉप्टर गिरा था, और इसके बाद जो हमले हुए हैं, जो अमेरिका की ओर से हमले किए गए हैं, वो इस इलाके में किए गए हैं। अब इस इलाके में कसम आइलैंड आता है, ये छोटा सा आपको दिख रहा है, ये कसम आइलैंड है, बिल्कुल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के साथ है, और ये कहीं ना कहीं एक तरह से आप कह सकते हैं कि एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा है ना, जो नेचुरल एयरक्राफ्ट कैरियर है, किसके लिए, जहाँ से हमले किए जाते हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कोई भी जहाज़ गुजरता है, कुछ भी यहाँ पर होता है ईरान की ओर से। अब यहाँ पर जो बेसेस हैं, यहाँ पर जो ड्रोन साइट्स हैं, मिसाइल लॉन्चिंग साइट्स हैं, इसको कुछ दिन पहले ही अमेरिका ने टारगेट करके उसमें बहुत सारे तबाह कर दिए थे, लेकिन देखिए उसके बावजूद यहाँ से हमले होते हैं। वहाँ पर चाइनीज़ रडार से उसको उड़ा दिया गया था, जो कमांड सेंटर थे, मिलिट्री कमांड सेंटर, उनको तबाह कर दिया गया था। एक बार फिर से कस्ब के ऊपर हमले किए गए हैं, और जो बाकी बचा कुचा है उसको भी टारगेट किया गया। इसके अलावा यहाँ पर एक शहर है सिरिक, इसके ऊपर भी हमले हुए हैं। यहाँ पर जो पोर्ट था उसको निशाना बनाया गया, और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी IRGC के रहे होंगे यहाँ पर ठिकाने या फिर उनका कमांड सेंटर, उसे यहाँ पर गिराया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर छोटा सा और एक इलाका, यहाँ पर बंदर अब्बास। अब जो ये बंदर अब्बास है, यहाँ पर भी बंदर अब्बास, तो बंदर अब्बास के साथ साथ ये जो पूरा इलाका है, आप समझिए, ये बंदर अब्बास, कसम आइलैंड, सिरिक, यही वो इलाके हैं जहाँ पर टारगेट करके बहुत सारे IRGC के जो ठिकाने थे उनको तबाह कर दिया गया है। जो यहाँ पर पोर्ट्स हैं, जहाँ पर बताया जाता है कि जो IRGC के अभी तक जो बोट्स बचे हुए हैं, क्योंकि बड़े जहाज़ तो सभी डुबो दिए गए हैं, जो इनके पास अभी छोटे छोटे स्पीड बोट्स रखे हुए हैं, इनको निशाना बनाया गया है। तो कुल मिलाकर ये मैसेज दिया गया है कि अमेरिका के किसी भी अगर जहाज़ हो, उनके किसी भी बेस हो, या फिर उनके कोई भी एयरक्राफ्ट हो, अगर उसको निशाना बनाया जाएगा तो उसका जवाब दिया जाएगा। अब ईरान कहाँ चुप बैठता, ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने बहरीन, ये इलाका आपको दिख रहा है, बहरीन यहाँ पर छोटा सा आइलैंड है, तो बहरीन, इसके साथ ही जॉर्डन, और ये कुवैत, तो जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के इलाके में, जॉर्डन, कुवैत और बहरीन के इलाके में 3 जगहों पे हमले किए हैं। बहरीन में 5th फ्लीट है, नेवी का हेडक्वार्टर, US नेवी का 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, इस पे मिसाइल्स दागे गए। जॉर्डन में एयर बेस है, उस पर हमला किया गया। कुवैत में जो एयर बेस है उस पर भी हमला किया गया।
अब इस बीच जॉर्डन ने बताया कि उन्होंने 5 बैलिस्टिक मिसाइल जो ईरान की ओर से छोड़े गए थे उसको उन्होंने इंटरसेप्ट किया है। बहरीन ने भी कहा है कि जो भी मिसाइल्स दागे गए थे उनको भी इंटरसेप्ट कर लिया गया है, और कुवैत ने भी यही कहा है। तो कुल मिलाकर हालांकि IRGC का कहना, ईरान का कहना है कि हमने जो मिसाइल दागे थे 70% यानी कि 70% जो उनके मिसाइल से उन्होंने अपने निशाने को हिट किया है, टारगेट को हिट किया है। हालांकि जो सेटल कमांड है या फिर जॉर्डन है, कुवैत है या फिर बहरीन है, उनकी ओर से कहना है कि उन्होंने सभी जितने भी दागे गए थे मिसाइल उनको इंटरसेप्ट कर लिया था। कुल मिलाकर इस वक्त जो हालात है मिडिल ईस्ट में, अब ईरान और इजराइल को आपने चुप कराया, लेकिन देखिए अमेरिका और ईरान का इस वक्त शुरू हो गया। तो यहाँ पर जो तनाव का जो माहौल है लगातार अभी भी बरकरार है, और हो सकता है धीरे धीरे और बढ़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप कह सकते हैं ना कि एक नेचुरल कोई भी समझौता होने का कहीं पर भी इशारा ना दिख रहा है, ना कोई संभावना नजर आ रही है, लेकिन फिर भी बातचीत जारी है। बहरहाल हम उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ बेहतर हो सकता है, अगर बेहतर होगा तो बहुत अच्छी बात है।